राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार कभी भी हो सकता है। सोनिया गांधी ने कल सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की, उनकी तमाम दलीलें सुनी। आज उनकी मुलाकात सचिन पायलट से हुई। पार्टी गुर्जर वोटों के लिए उत्तर प्रदेश में पायलट का इस्तेमाल करना चाहती है। प्रियंका उन्हें अपने साथ चुनाव प्रचार में एक्टिव करना चाहती है, उन्हें खुश करने की कोशिश की जा रही है। मगर क्या पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद संतुष्ट हैं? आखिर 10 जनपद पर आज क्या डील हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत अच्छी बातचीत हुई क्योंकि हालात गुरुवार को गहलोत, जो कुछ बातें हमने रखी थी साल भर पहले, शुक्रवार को सचिन। 10 जनपद पर राजस्थान को लेकर हलचल तेज है। राजस्थान कैबिनेट में विस्तार अब तय माना जा रहा है। अब तक गहलोत इसे किसी न किसी बहाने टालते रहे, तारीख पर तारीख देते रहे, मगर सोनिया गांधी इस मामले को लेकर सीरियस हैं। सारे गिरबान सचिन पायलट के हैं। पार्टी में दरार और तकरार का खतरा भी उन्हीं के खेमे से है। लिहाजा पायलट को सोनिया ने शुक्रवार को तलब किया। पायलट सोनिया गांधी से मिलकर निकले तो उनके चेहरे पर जो ऊर्जा थी उससे साफ था कि आश्वासन ठोस मिला है। हालांकि पायलट ने खुलकर कुछ नहीं बोला, मगर जितना बोला उतने से ही तस्वीर साफ हो गई। पायलट 2023 में मजबूती से चुनाव के लिए जुटने की बात कर रहे हैं। देखिए, बीच में बहुत सारी बातें आई थी, कोरोना भी था, लॉकडाउन हो गया था, कुछ विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है। और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते हैं संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो, राज्य के अलग अलग हिस्सों का, सामाजिक जो हमारे तबके अलग अलग, उन सबको साथ लेकर चलें, और ये परिपाटी तोड़ने का काम हम लोग करें। 23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे, तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन अगर मजबूती से काम करेंगे तो अवश्य हम कर पाएंगे। जुलाई 2020 में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। प्रियंका गांधी की पहल पर समझौता इसी बात पर हुआ था कि पायलट के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, मगर इस आश्वासन को मिले भी 1.5 साल के करीब होने वाला है। पायलट इस बात पर पिछले दिनों अपनी नाराजगी का भी इजहार कर चुके थे। पंजाब में जो कुछ पिछले दिनों हुआ, और चुनाव में जब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, और जिस तरह से वहां अब तक नवजोत सिंह सिद्धू के धमाके हो रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़कर चले गए, इससे कांग्रेस आलाकमान राजस्थान को लेकर भी आशंकित है। इसकी एक बड़ी वजह यूपी का चुनाव भी है। पंजाब में हुई चूक कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहता है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में संतुलन बिठाने में लगा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव साल 2023 में होंगे, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, जो 2022 में होगा। सचिन पायलट को गुर्जरों का बड़ा नेता माना जाता है, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहां पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर गुर्जरों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आने वाले उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को वहां कैंपेनिंग में इस्तेमाल कर गुर्जरों को लुभाने का काम उन्हें दे सकती हैं। फिलहाल तो सचिन पायलट केंद्र से किसी तरह के नेतृत्व से इनकार कर रहे हैं, मगर चर्चा है कि सचिन पायलट को आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के गुर्जर बहुल इलाकों में कैंपेनिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। वो प्रियंका के साथ यूपी में वही भूमिका अदा करेंगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अदा कर रहे थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के पहले सचिन ने प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। प्रियंका ने अशोक गहलोत से भी राजस्थान मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की है। राजस्थान में 30 कैबिनेट पोस्ट हैं, जबकि सीएम को मिलाकर 21 ही कैबिनेट मंत्री हैं। जाहिर है 9 मंत्री पद अभी भरे जाने हैं। राजस्थान कैबिनेट में एक भी दलित मंत्री नहीं है। कैबिनेट में वैश्य समाज से 4 मंत्री हैं, एमएलए 5 या 6 ही हैं। सचिन पायलट ने डिमांड की है कि कैबिनेट विस्तार में बैलेंस रखा जाए, दलितों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए।
जाहिर है सचिन पायलट के संतुलन की मांग के पीछे अपना समीकरण है। वो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैबिनेट में लाना चाहते हैं, जबकि गहलोत इशारा कर चुके हैं कि वो दूसरी पार्टियां छोड़कर आए लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते हैं। तो असल मामला मेरा आदमी तेरा आदमी का है, मगर जब यही बात सचिन पायलट के सामने उठती है तो वो इसे तत्काल खारिज करते हैं। मीडिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये फलां का ग्रुप है, ये मेरा है, ये तेरा है। हम सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए थे, तो ये तेरा मेरा का समय है नहीं, सब मिलकर चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार में, उसको भरना है और कुछ बैलेंस है, उसको भी हमें सेट करना है। तो इसमें कोई तेरे मेरे की बात ही नहीं है। इसमें जो देखो, अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंस, कास्ट कॉम्बिनेशन, सबको संदर्भ में रखकर पार्टी अगला निर्णय लेगी। जैसे मैंने कहा, मुझे विश्वास है, सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई, और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है और उचित समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। पहले गहलोत सचिन पायलट के करीबी 3 विधायकों को ही कैबिनेट में लेना चाहते थे, मगर प्रियंका गांधी से गहलोत और पायलट की मुलाकात के बाद माहौल बदला है। राजस्थान विवाद सुलझाने में प्रियंका की शुरू से अहम भूमिका रही। अब तक राजस्थान से जुड़ी जितनी मीटिंग्स हुई उनमें प्रियंका खुद मौजूद रही। चर्चा है कि पायलट के 4 से 5 लोग मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। यही नहीं, अगर एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला चला तो पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी, गोविंद डोटासरा और रघु शर्मा की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। पायलट जब कहते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं को बीजेपी के शासन में नुकसान उठाना पड़ा, उन्हें तो सम्मान मिलना ही चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल बीजेपी के शासन में धरने दिए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, लाठियां खाई, जेलों में गए, अपना व्यक्तिगत नुकसान कराया, उन सब लोगों को मुझे लगता है कि सही पहचान देकर, मान सम्मान देकर अगर हम आगे रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम हमारे इसके बारे में निर्णय अजय माकन जी और सोनिया गांधी जी। इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा कि रीशफल का सारा मामला उन्होंने हाईकमान पर छोड़ दिया है, मगर सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने पार्टी के वफादारी को वहां भी मुद्दा बनाया। वो हर उस सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं जिसने उनकी सरकार बचाने और चलाने में मदद की है। उपचुनावों में जीत से उन्हें और हौसला मिला है। कैबिनेट रिशफल होगा या नहीं होगा, सिर्फ हाँ या ना इसमें जवाब होगा तो कब होगा? देखिए, तो हाईकमान तय करेगा कि कब रिशफल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बातें ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।